नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय के अज्ञात क्षेत्र में स्थित था एक रहस्यमय पर्वत, काली पर्वत, जहाँ कोई मानव आज तक जीवित नहीं लौटा था। कहते हैं वहाँ देवी दुर्गा का एक छुपा हुआ रूप विराजमान है, त्रिनेत्रा देवी, जो तब जागती हैं जब पृथ्वी पर स्त्रियों का सम्मान खतरे में होता है और धर्म भय से कांपता है। वहीं पास के गांव विराट ग्राम में सालों से एक परंपरा थी कि किसी भी स्त्री को काली पर्वत की ओर नहीं जाना चाहिए। पर क्यों, कोई नहीं जानता था या जानना नहीं चाहता था। एक दिन गांव की एक 16 वर्षीय कन्या आद्या रात्रि में सपना देखती है। उस सपने में एक गूंजती आवाज कहती है, तू मेरी अग्नि संतान है, उठ, पर्वत की ओर बढ़, समय आ गया है कि मैं फिर प्रकट होऊं। आद्या का शरीर अगली सुबह तेजस्वी हो उठा। गांव के लोग भयभीत हो उठे। कुछ बोले, इस पर देवी का साया है, कुछ बोले ये पतन का संकेत है। लेकिन आद्या अडिग थी। वह काली पर्वत की ओर निकल पड़ी, एक प्राचीन स्त्री शक्ति को जगाने। पर्वत के मध्य में स्थित था एक अंधा कुंड, जहाँ कोई दीप नहीं जलता था। सिर्फ एक मूर्ति थी, 3 नेत्रों वाली, 10 भुजाओं वाली और भयानक शांत मुद्रा में बैठी त्रिनेत्रा देवी। आद्या ने प्रणाम किया और कहा, माँ, तुझे फिर से जागना होगा। अधर्म ने स्त्री के अस्तित्व को ही प्रश्न बना डाला है। मूर्ति की आंखें खुली, तीनों नेत्र जल उठे, पर्वत हिलने लगा। त्रिनेत्रा देवी ने कहा, जब धर्म चुप हो जाए और स्त्रियां सहनशीलता के नाम पर मौन हो जाएं, तब मेरा मौन टूटता है। मैं शक्ति हूँ, मैं विध्वंस हूँ और मैं न्याय हूँ। उस क्षण पूरे भारत में जहाँ जहाँ स्त्रियों पर अत्याचार हुआ था, वहाँ शक्ति का ज्वालाफल प्रकट होने लगा। त्रिनेत्रा देवी ने आद्या के शरीर में प्रवेश किया, उसे बनाया अग्नि दुर्गा, मानव रूपी देवी। विराट ग्राम में एक गुप्त संगठन था, कलियंत्र, जो देवी की पूजा के नाम पर स्त्रियों को दबाता था। अब आद्या त्रिनेत्रा देवी के रूप में सीधे उनके अड्डे में पहुंची। उसने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, जो देवी को केवल मूर्ति में देखे और नारी को अपवित्र समझे, वो मेरा तेज नहीं सह सकता। एक ही झटके में संगठन का नाश हो गया। काम पूर्ण हुआ। आद्या की देह से देवी त्रिनेत्रा बाहर निकली। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जब जब स्त्री रोएगी मैं फिर लौटूंगी, पर अगली बार मैं किसी को बताऊंगी नहीं, सीधे प्रकट हो जाऊंगी। फिर देवी अदृश्य हो गयीं। कहते हैं काली पर्वत अब शांत है, पर वहाँ एक दीप हमेशा जलता है। वह दीप स्त्री के आत्मसम्मान का प्रतीक है। जो भी नारी वहाँ पहुँचती है, उसे अपने भीतर की शक्ति दिखती है। वो शक्ति माँ दुर्गा की त्रिनेत्रा शक्ति। अब जबकि देवी त्रिनेत्रा ने अपना तेज पृथ्वी पर स्त्रियों के भीतर चेतना के रूप में प्रवाहित कर दिया था, अग्निलता, वह अग्नि से जन्मी बालिका उसकी सबसे पहली पूर्ण वाहक बनी। आद्या, जिसने त्रिनेत्रा को पुनः प्रकट किया था, अब उसकी प्रथम पुरोहिता बनी। त्रिनेत्रा देवी ने अग्निलता के कानों में एक रहस्यमयी मंत्र फूंका, तेरी सांस अग्नि है, तेरा मन वज्र, जब धरा रोए तब तू रोशनी बन के उठे। अग्निलता, तू अब मेरी अग्निशपथ है। अचानक पूर्व दिशा की ओर एक संकेत आया, नैमिषारण्य, जहाँ कभी देवी के एक प्राचीन रूप रुधिर दुर्गा की पूजा होती थी, अब राक्षसी तांत्रिकों का गढ़ बन चुका था। वहाँ रक्तबीज वंश का पुनर्जागरण हो रहा था। अग्निलता ने त्रिनेत्रा की आज्ञा सुनी। उसने संकल्प लिया, जहाँ स्त्रियों का रक्त बहाया जाएगा, वहाँ मेरी ज्वाला उन्हें बचाने उठेगी। वह अपने बाल रूप में नहीं, अब किशोरी रूप में अग्निसाध्वी बनी। कंधे पर अग्निपिंड, कमर में अग्नियंत्र और ललाट पर त्रिनेत्र की ज्वाला। नैमिषारण्य के गर्भ में एक तांत्रिक मंडल खोदा गया था, जहाँ हर रात एक कन्या का रक्त बहाया जाता और उस रक्त से उठता था रक्त बीज का बीज। इस बीज को जगाने वाला था महातांत्रिक वेत्रक, जो शापित होकर अग्नि को बंदी बनाने की तंत्र साधना कर रहा था। अगर मैं अग्निलता को बंदी बना लूं,
तो त्रिनेत्रा की चेतना भी मेरी होगी। फिर न देवी रहेंगी न प्रतिरोध। अग्निलता ने नैमिषारण्य के द्वार पर त्रिशूल गाड़ा। वह बोली, मैं अग्नि दुर्गा की संतान हूँ। तेरे राक्षसी यंत्र अब भस्म होंगे। वितरक ने अग्नि से ढका एक ताम्रबीज यंत्र उसकी ओर फेंका। वो यंत्र किसी भी शक्ति को बांध सकता था, पर अग्निलता ने अपनी हथेली बढ़ाकर स्वयं को यंत्र के भीतर खींच लिया। अब देख, मैं अग्नि में कैद नहीं होती, मैं अग्नि को जन्म देती हूँ। अग्नि के भीतर ही उसने रक्तबीज यंत्र को भस्म कर डाला। वितरक का शरीर टूट गया, परंतु रक्तबीज का बीज अभी भी धरती में था, धीरे धीरे धड़क रहा था। देवी त्रिनेत्रा फिर प्रकट हुई। उन्होंने अग्निलता को गले लगाकर कहा, अब तू केवल मेरी संतान नहीं, तू स्वयं शक्ति का अवतार है। समय आने पर तुझे अग्नि रूप में धरती को बचाना होगा। लेकिन रक्तबीज अब भी जीवित है। अब जबकि देवी त्रिनेत्रा ने अपना तेज पृथ्वी पर स्त्रियों के भीतर चेतना के रूप में प्रवाहित कर दिया था, अग्निलता, वो अग्नि से जन्मी बालिका, उसकी सबसे पहली पूर्ण वाहक बनी। आद्या, जिसने त्रिनेत्रा को पुनः प्रकट किया था, अब उसकी प्रथम पुरोहिता बनी। त्रिनेत्रा देवी ने अग्निलता के कानों में एक रहस्यमयी मंत्र फूंका। तेरी सांस अग्नि है, तेरा मन वज्र, जब धरा रोए तब तू रोशनी बन के उठे। अग्निलता, तू अब मेरी अग्निशपथ है। अचानक पूर्व दिशा की ओर एक संकेत आया। नैमिषारण्य, जहाँ कभी देवी के एक प्राचीन रूप रुधिर दुर्गा की पूजा होती थी, अब राक्षसी तांत्रिकों का गढ़ बन चुका था। वहाँ रक्तबीज वंश का पुनर्जागरण हो रहा था। अग्निलता ने त्रिनेत्रा की आज्ञा सुनी। उसने संकल्प लिया, जहाँ स्त्रियों का रक्त बहाया जाएगा, वहाँ मेरी ज्वाला उन्हें बचाने उठेगी। वो अपने बाल रूप में नहीं, अब किशोरी रूप में अग्निसाध्वी बनी। कंधे पर अग्निपिंड, कमर में अग्नियंत्र और ललाट पर त्रिनेत्र की ज्वाला। नैमिषारण्य के गर्भ में एक तांत्रिक मंडल खोदा गया था, जहाँ हर रात एक कन्या का रक्त बहाया जाता और उस रक्त से उठता था रक्त बीज का बीज। इस बीज को जगाने वाला था महातांत्रिक वितरक, जो शापित होकर अग्नि को बंदी बनाने की तंत्र साधना कर रहा था। अगर मैं अग्निलता को बंदी बना लूं, तो त्रिनेत्रा की चेतना भी मेरी होगी। फिर न देवी रहेंगी न प्रतिरोध। अग्निलता ने नैमिषारण्य के द्वार पर त्रिशूल गाड़ा। वह बोली, मैं अग्नि दुर्गा की संतान हूँ। तेरे राक्षसी यंत्र अब भस्म होंगे। वितरक ने अग्नि से ढका एक ताम्रबीज यंत्र उसकी ओर फेंका। वो यंत्र किसी भी शक्ति को बांध सकता था, पर अग्निलता ने अपनी हथेली बढ़ाकर स्वयं को यंत्र के भीतर खींच लिया। अब देख, मैं अग्नि में कैद नहीं होती, मैं अग्नि को जन्म देती हूँ। अग्नि के भीतर ही उसने रक्तबीज यंत्र को भस्म कर डाला। वितरक का शरीर टूट गया, परंतु रक्तबीज का बीज अभी भी धरती में था, धीरे धीरे धड़क रहा था। देवी त्रिनेत्रा फिर प्रकट हुई। उन्होंने अग्निलता को गले लगाकर कहा, अब तू केवल मेरी संतान नहीं, तू स्वयं शक्ति का अवतार है। समय आने पर तुझे अग्नि रूप में धरती को बचाना होगा। लेकिन रक्तबीज अब भी जीवित है। अग्निलता के युद्ध के बाद सब शांत लग रहा था। नैमिषारण्य में फिर से ऋषियों की साधना गूंजने लगी थी, परंतु गहराइयों में छिपा रक्तबीज का अभिशप्त बीज अब एक नया रूप ले चुका था। उस बीज से जन्मा रक्तज, जो न तो मानव था न ही असुर, वह स्वयं तंत्र और बीज का सम्मिलन था। वह माँ दुर्गा से नहीं डरता था, बल्कि कहता था, मुझे देवी ने नहीं, मनुष्यों के पापों ने जन्म दिया है। अब मैं उन्हें उन्हीं की आग में जलाऊंगा। त्रिनेत्रा देवी ने अग्निलता को स्वप्न में दर्शन दिया। उन्होंने कहा, रक्तज को कोई अस्त्र नहीं मार सकता, उसे केवल वही नष्ट कर सकता है जो स्वयं नारी के दुख और शक्ति का संपूर्ण रूप हो। अग्निलता अब एक बालिका नहीं रही थी, उसका तेज अब माँ दुर्गा के नवम रूपों के सम्मिलन जैसा था। उसने अग्निशपथ दोहराए, मैं अग्नि में जन्मी, दुखों में पली, अब रक्तज का अंत बनूंगी। पर यह युद्ध केवल अग्निलता अकेले नहीं लड़ सकती थी। त्रिनेत्रा देवी ने पृथ्वी की 5 दिशाओं में से 5 बालिकाओं को जागृत किया। उन्हें कहा गया, तुम पंचकन्या बनो। दुर्गा की 5 ज्वालाएं। 1. मृदुला, जल की पुत्री, पूर्व दिशा।
2. धरनी पृथ्वी की कोख से पश्चिम दिशा। 3. वायुषा वायु में साधना करने वाली उत्तर दिशा। 4. तेजस्वी सूर्य की कांति से उत्पन्न दक्षिण दिशा। 5. अग्निलता मध्य में अग्नि की ज्वाला। इन पंचकन्याओं ने एक त्रिश पथ ली। हम स्वयं में शक्ति हैं, न कोई हमें रच सकता है, न नष्ट कर सकता है। हम देवी का उत्तर हैं। रक्त जब पृथ्वी के भीतर पाताल की तंत्र गुहाओं से बाहर आ चुका था, उसका सिर 3 था, मनुष्य, असुर और पशु का मिला जुला भयानक रूप। उसका एक ही उद्देश्य था, सभी कन्याओं का रक्त बहा दो। स्त्री की चेतना ही मेरा नाश है। पर पंचकन्याओं ने एक यंत्र रचा, देवी जाल, जो केवल संयम, करुणा और त्याग से जागृत होता था। अग्निलता ने सबसे पहले रक्तज पर आघात किया, उसकी जिह्वा पर त्रिनेत्रा का नाम अंकित कर दिया। रक्तज चिल्लाया, पर पंचकन्याओं ने उसे घेरा। तेरा जन्म हमारे दुखों से हुआ है, अब हम अपना दुख वापस लेती हैं। जैसे ही 5 कन्याओं ने अपने कष्टों को प्रेम और क्षमा से रक्तज पर समर्पित किया, वह जलने लगा, चिल्लाने लगा और अंत में अग्निलता ने कहा, तेरी समाप्ति किसी अस्त्र से नहीं, हमारी करुणा से होगी। और रक्तज का अंत हो गया। त्रिनेत्रा देवी अब पूर्ण रूप से प्रकट हुई। उन्होंने पंचकन्याओं को आशीर्वाद दिया, तुम सब मेरी शक्ति के जीवंत रूप हो। ये धरती अब हर कन्या में देवी देखेगी। और अग्निलता के ललाट पर देवी ने शक्ति का अक्षर अंकित किया, जो युगों तक चमकता रहेगा। जब रक्तज का अंत हुआ, तो आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, यदा यदा ही धर्मस्य। देवताओं के नयन छलक पड़े। धरती की श्वास गहराई हुई प्रतीत हुई, जैसे वर्षों बाद उसे मुक्ति मिली हो। अग्निलता और पंचकन्याएं अब साधारण नहीं थीं। वे केवल कन्याएं नहीं रहीं, बल्कि वे माँ दुर्गा की विभिन्न छायाओं का साक्षात रूप बन गई थीं। त्रिनेत्रा देवी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी करुणा ने वह कर दिखाया जो अस्त्र न कर सके। यही सच्ची शक्ति है, जो रक्षा करे पर क्रोध में भी करुणा रखे। फिर एक प्रकाश पुंज से त्रिनेत्रा देवी अंतर्ध्यान हो गईं। पंचकन्याएं अपने अपने स्थान लौट गईं। किंतु हर युग में जब भी अधर्म बढ़ेगा और स्त्रियों की शक्ति को कमजोर समझा जाएगा, वे फिर जागेंगी, कभी दुर्गा बनकर, कभी कालरात्रि, कभी कन्या रूपी अग्निशक्ति और कभी मौन साधिका, जो स्वयं को नहीं जताती बल्कि समय आने पर प्रकट होती है। ये कहानी तो समाप्त होती है, पर माँ की महिमा, उनकी करुणा और उनकी शक्ति का स्मरण हर युग, हर काल में नई कहानियों को जन्म देगा। जय माँ दुर्गा। शक्ति आपके भीतर है, बस जागना शेष है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।